ईवीएम पे मेरे चुनाव निशान साइकिल के आगे बटन दबा दीजिएगा, इतनी तेज दबा दीजिएगा और तब तक दबाते रहिएगा जब तक आपको ईवीएम मशीन पर साइकिल का निशान नजर ना आ जाए। इस बार अगर ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये सहयोग आप लोगों ने इसी प्रकार बना के रखा मुझे 27 फरवरी तक, तो पता नहीं कितना आपको पता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 10 मार्च के सर्टिफिकेट का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। 27 फरवरी को निर्णय हो जाएगा और ईवीएम खुद चिल्ला के बोलेगी कि साइकिल धड़धड़ाती लखनऊ जा रही है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि मेरा आना था या नहीं आना था। कभी आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे, कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म था और ये होने ना होने के बीच में अंततः हम देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आ ही गए। हम आप लोगों से कहने आए हैं कि इतनी खलबली मची है, इतनी खलबली मची है कि जमीन के अंदर से खजूरे भी निकल के बाहर आ रहे हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि बहन जी आपको कैसा लग रहा है, आप उप मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रही है। तो हम कहते हैं गलत व्यक्ति से गलत सवाल क्यों पूछ रहे हो, जाके पूछो उप मुख्यमंत्री से उनके पसीने क्यों छूट रहे हैं। उनके सामने पटेल नहीं, सीधे सीधे सिराथू की जनता चुनाव लड़ रही है। उनको जवाब देना होगा कि हमारी फसल छुट्टा सांड क्यों खा गए। उनको जवाब देना होगा कि हमारे नौजवानों का रोजगार कहां चला गया। उनको जवाब देना होगा कि महिला सुरक्षा कहां चली गई। उनको जवाब देना होगा कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कहां चली गई। ये सवाल न पूछ पाए आप, इसलिए क्षेत्र में माननीय जी आ ही नहीं रहे और जहां आ रहे हैं वहां आप सबको पता है उस गली उस नुक्कड़ से खदेड़ा हो रहा है। तो आप लोगों से कहने लगे कि 27 फरवरी को आपकी ताकत, अगर आप लोगों ने वोटों की आंधी चला दी तो आज आपकी जो चेहरा, आपकी आवाज, आपकी ताकत बनी हुई है ये पल्लवी पटेल, उन तमाम चन्नू मन्नू को जो उस बरगद के पेड़ के आसपास घूम रहे हैं सरहद के बाहर फेंक के आएंगे। पता है पूरे दिन सबसे मिलते हैं और शाम को जब आ करके बैठते हैं तो सोचते हैं चाय की चुस्की ले ली जाए। फिर वही बात, एक खजूरा रेंग गया, तुरंत आता है कि दीदी लाल लाल करारे नोट बट रहे हैं, साइकिल बट रही है कहीं। तो साइकिल से हमें दिक्कत नहीं है, हमारा चुनाव निशान खूब बांट दो। साड़ी बट रही है, कंबल बट रहा है। तो हम आपसे ही कहने आए हैं कि अगर वो 2000 दे तो 20,000 ले लेना, अगर एक साइकिल दे तो 2 ले लेना, अगर 3 साड़ी दे तो 4 ले लेना। उनके बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा टैक्स है। आराम से खाइएगा, खूब आराम से पीजिएगा, लेकिन पीने के बाद वोट खराब मत कर दीजिएगा। 27 फरवरी को एक वोट चुनाव निशान साइकिल के आगे बटन दबा के दे दीजिएगा, क्योंकि सिराथू में लड़ाई विधायक की नहीं है। सिराथू से जो संदेश निकलेगा वो पूरे उत्तर प्रदेश से होता हुआ लखनऊ में जाके खत्म होगा, जहां हमारे बड़े भाई जिनके सर पर राजमाता कृष्णा पटेल जी का हाथ है वो मुख्यमंत्री के रूप में वहां बैठेंगे। ये गठबंधन का झंडा वहां फहराएगा और इस विश्वास के साथ हम आपको कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है और सरकार बन गई तो आप ये विश्वास मानिए, इस बार सरकार चलेगी किसान और फसल के नाम पर, नौजवानों के रोजगार के नाम पर।
बच्चों की शिक्षा और महिला सुरक्षा के नाम पर इनकी जबान पे मिश्री है, लेकिन एक एक नस अगर काट के देखोगे तो कोबरा से भी ज्यादा जहरीले। इसलिए कह रहे हैं कि बड़े मीठे मीठे शब्दों में हमको समझा दिया कि 5 किलो राशन देते रहेंगे, 5 किलो राशन देंगे। एक सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा और निर्णय भी आप खुद लीजिएगा। 5 किलो राशन के बदले हमारे खेतों में खड़ी 50 कुंटल फसल को छुट्टा सांड से चरवा रहे हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो बताइए, जब सांड आपकी फसल चल जाएगा तो किसानों के लिए मुनाफे का सौदा या घाटे का सौदा? तो अगर घाटा हर फसल में होगा, कमाई और बचत नहीं होगी, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी क्या? जिनको आपने पेट काट के डिग्री दिलवाई है वो रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियां खा के आते हैं। तो जिनके पास शिक्षा नहीं होगी वो कल क्या बनेंगे? पता है आपको क्या बनेंगे? हम बताते हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं होगी वो इसी गली में घूमते हुए भिखारियों की सबसे बड़ी जमात का हिस्सा बनेंगे। ये सोच है उनकी, ये सोच है उनकी कि दलित पिछड़ा शोषित किसान मजदूर समाज के बच्चों को भिखारी बना दो। सिर्फ आपका वोट चाहते हैं ताकि उनके सर पे ताज सजा रहे, और ये चाहते हैं कि आप लोग मुर्गा कौम की तरह उनके जूतों की नोक के नीचे रहो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। अगर आपने मुझे अपना नेतृत्व दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी सुरक्षा से समझौता नहीं होने दूंगी, और ये चौवा मौवा को तो सरहद पक्का छोड़ के आऊंगी। और ये जो छोटा सांड इन्होंने छोड़ रखे, इनकी नाक में नकेल डाल करके खूंटे से कैसे बांधा जाता है, किसान की बेटी हूँ बहुत अच्छे से आता है। मैंने पीएचडी की है, पीएचडी के दौरान मैंने कैंसर पे पढ़ाई की, और कैंसर जब आप पढ़ते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि शरीर में जब कैंसर बहुत बढ़ जाए तो उसका एक ही इलाज होता है, ऑपरेशन। और सिराधु में ये माननीय जी और इनके चौवा महुआ का जो है ना कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसका इलाज कीमोथेरेपी या दवाई नहीं, उसका इलाज है सीधे सीधे कैंची और ऑपरेशन। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि 27 फरवरी को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत हमको दी थी, एक वोट की ताकत, उस ताकत का इस्तेमाल करके अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने संघर्षों को एक मुस्कान में बदलने के लिए साइकिल के आगे का बटन दबा दीजिएगा। आप लोगों से ये कहते हुए रजा लेना चाहूंगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला किया है, हम सरकार में आएंगे तो आरक्षण घोटाले को दुरुस्त करके लोगों के साथ न्याय करने का काम कर देंगे। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि वो 500 रुपए महिला पेंशन जो मिलती थी अब तिगनी होकर के 1500 रुपए के हिसाब से मिलेगी। ये याद रखिएगा, ये लड़ाई हमारे वजूद की है, ये लड़ाई आरक्षण बचाने की है, ये लड़ाई इस बात की है कि अगर मौका चूक गए तो ये संविधान को कुचल देंगे, उस संविधान को जिसने हमें सरकार बनाने और गिराने का हक दिया है, जिसने हमें ये हक दिया है कि हम प्रधानी लड़ ले, बीडीसी लड़ ले, जिला पंचायत लड़ ले। अगर इनको मौका मिल गया तो वो बात याद रखिएगा जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आजमाए हुए को जो आजमाए सो महामूर्ख कहलाए। अगर आपने दोबारा इनको मौका दिया तो आरक्षण तो खत्म कर ही देंगे, आपके संविधान को भी खत्म करके दफन कर देंगे और हम सबको बना देंगे गुलाम। ये 1947 के पहले वाली स्थितियां होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस वक्त हम गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और अगर आज गुलाम बने तो गुलाम बन जाएंगे अडानी और अंबानी के। इसलिए याद रखिएगा, हमारा वोट खराब ना होने पाए, ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इस बार इनको मौका मत दीजिएगा कि ये चोट आपके पेट, आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी पे मारिएगा। इस बार इनकी रीढ़ की हड्डी पर, इनके पिछवाड़े पर
लात मारिएगा और सरहद के पार देखने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय कबीराबाद, जय समाजवाद। और अंत में जिसके बिना ये सभा अधूरी नहीं हो सकती, आपका आभार दे दिया, आपको धन्यवाद दे दिया, लेकिन अपनी इस छोटी बहन को बहुत देर से आपके बीच में आने के लिए क्षमा भी दे दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन